पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाकिस्तान में दिए मणिशंकर अय्यर के बयान पर घमासान, वेंकैया नायडू ने बताया देशद्रोह, सोनिया से की माफी की मांग। छोटा शकील और राजन का धर्म बताने के शकील अहमद के बयान पर भड़की बीजेपी, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सांप्रदायिकता की राजनीति करती है कांग्रेस। नीतीश के निमंत्रण के बाद भी शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। बिहार की हार पर फिर गर्जी शॉटगन, शत्रुघ्न सिन्हा बोले हार के कसूरवार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दे जवाब। रॉबर्ट वाड्रा पर मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा हमला, कहा 6 महीने के अंदर वाड्रा को भिजवाएंगे जेल, जनता को वापस मिलेंगे लूटे गए हजारों करोड़। पेरिस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड से जारी मुठभेड़ खत्म, तलाशी के दौरान महिला आतंकी ने खुद को उड़ाया, अब तक 3 की मौत, 7 गिरफ्तार। बाबा रामदेव के नूडल्स पर सवाल, बिना जरूरी लाइसेंस बाजार में उतारने का आरोप, लेकिन पतंजलि का आरोपों से इनकार। और बारिश की वजह से बेंगलुरु टेस्ट हुआ ड्रॉ, लगातार चौथे दिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं अनंत भट्ट और आज हम आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसका प्लॉट एक हिंदी फिल्म से मिलता जुलता है। इस क्राइम स्टोरी के किरदार ठीक वैसे ही वारदात को अंजाम देते थे जैसा कि फिल्म डॉली की डोली में दिखाया गया है। मतलब शादी के बहाने घर में एंट्री और फिर घर को साफ कर चंपत हो जाना। फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम देने वाला गैंग अब पुलिस की गिरफ्त में है। बैंड बाजा और रॉबरी की कहानी देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सबको नचाए है मीठी छुरी, मार फिर आंख मार करे सब पे जोरा जोरी, और खट्टी मीठी मीठी खट्टी पेपरमिंट की गोली धूम धड़ाके करती, दिन पिए ही चढ़ती। अल्लाह खैर करे मौला खैर करे, जोगी कर जाए सूरत भोली। डॉली की डोली, याद है ना आपको ये फिल्म? फिल्म की कहानी एक ऐसी दुल्हन के इर्द गिर्द घूमती है जो पहले शादी करती है और फिर घर पर हाथ साफ कर फरार हो जाती है। जिसने कल रात भव्य रूप से शादी की और सुबह होने से पहले सारा सामान लपेटा और लापता हो गई। फिल्म में दिखाया गया है कैसे एक लड़की अलग अलग लोगों को अपना शिकार बनाती है, शातिर अंदाज में परिवार को झांसा देकर उनका विश्वास जीतती है, फिर घर का जायजा लेने के बाद सारा माल लूट कर रफू चक्कर। अंदर जाके देख अलमारी में सब कुछ साफ कर गई। अरे कुछ भी बोलो, दिमाग खराब हो गया। अरे क्या दिमाग खराब? अरे साली मेरी चेन भी ले गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा केवल फिल्मों में होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। कई बार रियल लाइफ की स्टोरी रियल लाइफ का सच बनकर हमारे सामने आती है। आज हम रियल लाइफ की एक ऐसी ही स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके किरदारों ने लूट को अंजाम देने के लिए ठीक वैसा ही तरीका अपनाया जैसा फिल्म डॉली की डोली में दिखाया गया है। तारी घरवाली भाग ली अपने यार के साथ लल्लू बना के।
रियल लाइफ की इस फिल्मी कहानी का हर किरदार हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे किसको इन्होंने अपना शिकार बनाया, कितनों को शिकार बनाया, कैसे लोगों को झांसे में लेते थे और फिर कैसे वारदात को अंजाम देते थे, पुलिस को इनकी भनक कैसे लगी और कैसे पुलिस ने इन्हें पकड़ा। हर पहलू आपके सामने होगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। रियल लाइफ की स्टोरी। अरे पापा खड़े हो, टोली ना मिल रही। रियल लाइफ में शादी के बहाने एंट्री, और घर साफ। पापा खड़े हो, टोली ना मिल रही। मंजोत, अरे उठ। बैंड बाजा और रॉबरी। शादी के नाम पर घर में घुसकर लूट को अंजाम देने वाले इस गैंग का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। गैंग में शामिल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके पास से पुलिस ने लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली है। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस गैंग ने दिल्ली के किस इलाके में वारदात को अंजाम दिया, कैसे पीड़ित परिवार के संपर्क में आया, फिर उन्हें लाखों की चपत लगाकर फरार हो गया। लुटेरी दुल्हन जिसने कल रात भव्य रूप से शादी की और सुबह होने से पहले सारा सामान लपेटा और लापता हो गई। अरे साली मेरी चेन भी ले गई। कमली ये देखो आसमानी परी, सबको नचाइए है मीठी छुरी। वो फंसाती है मोहब्बत के झांसे में। आप बिल्कुल हीरो की तरह लगते हैं। कभी जूही तो कभी विद्या, कभी माधुरी तो कभी डॉली, खाती है जीवन भर निभाने की कस्में। नहीं, शादी के बाद। शादी यूं तो एक पवित्र बंधन है, 2 दिलों का, 2 लोगों का, 2 आत्माओं का। लेकिन बदलते वक्त के साथ शब्दों और चीजों के मायने भी बदल रहे हैं। 7 जन्मों का बंधन शादी भी क्राइम का जरिया बन सकती है। फिल्म डॉली की डॉली में यही दिखाया गया है। पापा खड़े हो, टोली ना मिल रही। वो कुतिया भाग गई अपने किसी यार के साथ। अंदर जाके देख अलमारी में। रियल लाइफ की ये स्टोरी रियल लाइफ में भी सच साबित हुई है। रियल लाइफ की इस क्राइम स्टोरी के ये हैं वो 2 शातिर किरदार जिन्होंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को लूट का जरिया बनाया। वारदात को अंजाम देने का इनका तरीका लगभग वैसा ही है जैसा फिल्म डॉली की डोली में दिखाया गया है। सैलरी 60,000। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म के प्लॉट के केंद्र में एक लुटेरी दुल्हन है, जबकि रियल लाइफ की इस क्राइम स्टोरी में रोल रिवर्स हो गया है। मतलब ये कि फिल्म में जो काम दुल्हन करती है, रियल लाइफ की इस कहानी में वो काम दूल्हे ने किया है। इस कहानी का एक सिरा आजाद मार्केट इलाके से जुड़ा है। ये वही इलाका है जहां इस शातिर गैंग ने शादी के नाम पर एक परिवार को अपना शिकार बनाया। 12 तारीख को साहिदा अपने साथियों के साथ इस घर पर पहुंची और फिर इन घर वालों को बंधक बनाकर इस मासूम की गर्दन पर चाकू रखकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। चलिए आपको बताते हैं क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए इस गैंग ने कैसे वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले पीड़ित परिवार के पास एक रिश्ता आया। लड़के वालों ने खुद को सीलमपुर का बताया। लड़की वालों को बताया गया कि वो रईस बिजनेसमैन है। जून और सितंबर महीने में गैंग लड़की वालों के घर गया। 12 नवंबर को 3 पुरुष और 1 महिला लड़की के घर पहुंचे। चारों ने कहा कि वो रिश्ता तय करने आए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके इरादे साफ हो गए और वो लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने रिश्ते के बहाने डकैती करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साजिद और जाहिदा को गिरफ्तार किया है। दोनों मेरठ के रहने वाले हैं। शादी के बहाने घर को लूटने वाले उन 4 लोगों में से 2 यही हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम जाहिदा है और उसकी उम्र 59 साल। दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद साजिद है और उसकी उम्र है 26 साल। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पीड़ित परिवार के पड़ोसी से उन्हें पता चला था कि वो लोग अपनी लड़की के लिए लड़के की तलाश में हैं। ये जानकारी मिलने के बाद ही इन्होंने वारदात की प्लानिंग शुरू कर दी। बड़ा ही यूनिक और हैरत अंगेज मोडस ऑपरेंडी है कि ये किसी से बात चलाते हैं इस महिला के थ्रू कि भाई रिश्ता आपकी लड़की देखनी है ये वो। तो इस केस में जो बाड़ा हिंदूराव पुलिस स्टेशन का केस था आज़ाद मार्केट में,
ये 2 बार पहले आए इसी महिला के माध्यम से कि आपकी लड़की को देखना है और बड़ा अच्छा परिवार है ये वो। जून में आए, सितंबर में आए, और जब इन्होंने पूरी रैकी कर ली और देख लिया कि इनके घर में किस तरह से कहाँ क्या होता है। फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई लूट की स्टोरी के बारे में अभी तक आपने केवल ये जाना है कि कैसे इस गैंग ने परिवार को झांसे में लिया और कैसे इनके घर में दाखिल हुए। जब आपको इनके वारदात करने के तरीके के बारे में पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताएंगे आपको इस गैंग ने घर में घुसकर क्या क्या किया और क्यों पीड़ित परिवार पूरे होशो हवास में रहते हुए खामोश तमाशा देखने को मजबूर हुआ। रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो आपने देखा कि कैसे ये लोग घर में दाखिल हुए और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। लाइव इंडिया की टीम भी उस जगह पहुंची जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और उस पीड़ित परिवार से मिली जिसको लूटा गया। उनके जहन से अभी भी डर नहीं निकला है। लाइव इंडिया संवाददाता रवि जल्होत्रा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए शादी का झांसा देते थे। इस समय मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर लुटेरों ने सबसे पहले इस घर की रेकी की। पुलिस ने इन आरोपियों में से 2 लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी बाकी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन यहाँ के जो परिवार के जो लोग हैं काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया उनकी उम्मीदों पर तो तोड़ा ही, साथ ही लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। इनसे बात करते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आप बताइए। जी है ना, वो आए, नाश्ता पानी कराया, रिश्ते के नहीं आए थे, नाश्ता पानी कराया, नाश्ता पानी करके ना मेरे बच्चे को बंदी बना दिया, इसको पकड़ लेके इसको मार देंगे, चाकू निकाल ली, छुरी निकाल ली, फिर हम सबको बांध दिया। फिर क्या है, माल बताओ कहाँ है तुम्हारी जुर्ली, कहाँ है पैसा, कहाँ है। क्या वो इससे पहले शादी की बात करने के लिए आए थे कि शादी लड़की से शादी हो जाए अपने लड़के के लिए? रिश्ते के नहीं आए थे, लड़की के नहीं, कि हम तुम्हारी लड़की देखना है, हमें तुम्हारी लड़की पसंद है। तो क्या बताया था उन्होंने कि क्यों इस घर पर वो आए थे? कुछ बताया था कि किसी ने बताया था उन्हें, आस पड़ोस के लोगों ने? कुछ भी बात नहीं हुई, ना कुछ बताया, कुछ भी नहीं बताया, बगैर विस क्या है, ना हमारी जान ना पहचान, कुछ भी नहीं थी। तो आपके बेटे को ऊपर चाकू रख दिया था? चाकू रख दिया और है ना इसकी एक यहाँ पर रख दिया, यहाँ पीछे यूं वो बांध दिए हाथ हमारे सबके और मुंह पे टेप लगा दिए हमारे सबके, और ऊपर हमारी बच्चियों के बच्चे थे, कह रहे इनको ले जा रहे हैं और इनको है ना चाबी इनको देंगे बच्चों को बाहर, गेट के बाहर। अब हमें दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा अंदर से ताला लगा दिया, इधर से ही बंद कर गए, इधर से भी, ये सब खिड़की दरवाजे, और क्यों कह दिया बस यहीं बैठे रहना, यहाँ से हिलना भी नहीं, हिलोगे तो बच्चों को उठा के ले जाएंगे तुम्हारे। तो क्या आपको अब डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से घर में वो एंट्री होने के बाद बंधक बनाया वारदात को? भाई एक मिनट हमारा तो ऐसा जा रही है डर में, यूं कब कपाट लग रही है। इधर आदमी बीमार, अभी दवाई लेने गई हुई थी मैं मेहरवाली से, हॉस्पिटल से अभी आन के बैठी थी, वो आ गए थे और आप जैसे पूछने आए थे। साफ तौर पर ये जो परिवार है काफी ज्यादा डरा हुआ है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी उनके जो साथी हैं वो फरार चल रहे हैं। कैमरामैन मनीष भारद्वाज के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जब ये गैंग घर में दाखिल हुआ फिर इसने क्या किया, कैसे होशो हवास में रहते हुए भी घर वाले खामोश रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए, जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे
मरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है और साची देता सबको शांति का फरमान है। अजब है, सबसे गजब है। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। अब तक आपको यह तो अंदाजा हो गया होगा कि शादी के नाम पर लोगों को लूटने वाला ये गैंग कितना शातिर है। ये गैंग जितना शातिर है उतना ही खतरनाक भी। जिस परिवार को इस गैंग ने अपना शिकार बनाया वो आज भी इनके खौफनाक चेहरे को देखकर सिहर जाता है। घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इस गैंग ने क्या किया, कैसे परिवार के लोग ऊपर काबू किया, देखिए इस रिपोर्ट में। जी दूध। जी माँ आपके लिए दूध लाई हूँ। जीतती रहे। पी लो ना, नहीं तो पछताओगे। सारी जिंदगी पे आज भी पी लूंगा। डोली डोली पापा खड़े हो, डोली ना मिल रही। खड़े हो, अंदर जाके देख अलमारी में सब कुछ साफ कर गई। अरे साली मेरी चेन भी ले गई। डोली की डोली। मैं वैसी बहू नहीं हूँ। इस फिल्मी सीन में शादी कर घर को लूटने वाली दुल्हन परिवार वालों को नशे की दवा पिलाकर बेहोश कर देती है और जब सुबह लोग जागते हैं तो पता चलता है कि वो लुट चुके हैं। लेकिन रियल लाइफ की इस कहानी के किरदार ना तो रात का इंतजार करते हैं और ना ही खाने पीने की चीज में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार को बेहोश करते हैं। ये लोग शातिर होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। जब इनके वारदात को अंजाम देने के तरीके के बारे में पता चलेगा तो आपके माथे पर भी पसीना आ जाएगा। इनका वो खतरनाक रूप देखकर पीड़ित परिवार आज भी सिहर जाता है। इस गैंग के झांसे में आकर पीड़ित परिवार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। कपड़ों और गहनों की खरीदारी कर ली गई थी। लिहाजा गैंग के लोगों ने रिश्ता तय करने के लिए वो तारीख चुनी जब कैश और ज्वेलरी घर में आ गए थे। गैंग के 4 लोग घर में दाखिल हुए। लड़की वालों ने उनकी आवभगत शुरू कर दी, लेकिन चंद लम्हों में मंजर बदल गया। गैंग के लोगों ने पिस्टल और चाकू निकाल लिए, घर वालों पर हथियार तान दिए, परिवार के बच्चों की गर्दन पर चाकू रख दिया, शोर न मचाने की धमकी दी। परिवार वालों के हाथ पैर बांध दिए गए। पूरे घर की तलाशी ली। 1.5 लाख रुपए कैश अपने कब्जे में लिए। ज्वेलरी पर भी हाथ साफ किया। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। फिल्मी अंदाज से की गई लूट से पुलिस भी हैरान है। बकायदा इस घर की रेकी की गई। रेकी करने के बाद शादी का झांसा देकर पूरी फैमिली को बंधक बनाया गया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों के फरार होने के बाद लड़की वालों ने किसी तरह अपने हाथ पांव खोले और शोर मचाया, लेकिन तब तक गैंग काफी दूर जा चुका था। इसके बाद पुलिस को कॉल की गई। बड़ा हिंदुराव पुलिस ने उनके बयान पर मामला दर्ज कर लिया। इस सनसनीखेज वारदात को हल करने की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। इस बार जब 12 नवंबर को ये तीसरी बार आए तो इन्होंने जब वो चाय वगैरह परोसने लगे, चाय पान, तब इन्होंने अपने पिस्टल वगैरह निकाल के इस पूरे परिवार को बंधक बना लिया और सारी ज्वेलरी करीब 5 लाख की और 1.5 लाख कैश और बाकी जो भी चीजें मोबाइल वगैरह इनके सारे लूट के चले गए। गैंग के लोगों ने जो नाम पते पीड़ित परिवार को बताए थे वो सब फर्जी निकले। लिहाजा पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी इस गैंग तक पहुंचना। लेकिन केस को सॉल्व करने के लिए क्राइम ब्रांच ने दिन रात एक कर दिया और आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल गई। गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गैंग बेहद शातिर है, लिहाजा पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आगे आपको बताएंगे पुलिस को इस गैंग की भनक कैसे लगी और फिर कैसे पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। और सीधे अब हम रुख करेंगे, संवाददाता रवि जल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स देने के लिए। रवि, सबसे पहले तो ये बताएं, कहा जा रहा है कि जो भी सामान इन्होंने लूटा था वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्या वो 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद हो चुके हैं जो ये घर से लूटकर भागे थे? फिलहाल दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो कैश है वो उसकी अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस जो है उनके बाकी साथियों की तलाश करी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस भी हैरान थी। शादी का झांसा दिया और उसके बाद सब पूरे घर वालों को बंधक बना के जितनी ज्वेलरी और कैश घर के अंदर मौजूद था वो सब लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस को शुरुआत से ही अंदेशा था, क्योंकि जिस तरह से जब घर वालों से पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि उनकी भाषा में मेरठ का टच आ रहा था, तो उन्होंने मेरठ के जो बदमाश हैं उनकी एक लिस्ट निकाली और उसमें ये देखा पुलिस ने कि कोई बूढ़ी औरत जो है वो तो इन बदमाशों के साथ इन्वॉल्व तो नहीं। तब जाहिदा का नाम सामने आया, उसके बाद इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। जी रवि, ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल हैं या नहीं है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या यही आजाद मार्केट वाली एक वारदात इन्होंने अंजाम दी है? क्या दिल्ली ही इनका टारगेट एरिया था या फिर इसके बाहर भी ये सक्रिय रहे हैं? फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इनसे पूछताछ कर रही है कि क्या ये पहला मामला इनका था या फिर इससे पहले भी वो कई और वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। क्योंकि पुलिस ने जो शुरुआती जांच में जरूर सामने आया है कि मेरठ में ये कुछ वारदातों को अंजाम इन्होंने इस तरह से जरूर दिया, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और बाकी जो सदस्य हैं उनकी तलाश कर रही है। जी शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे ये शातिर गैंग के 2 लोग पुलिस के ट्रैप में आ गए। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। अब तक हमने आपको दिखाया कैसे शादी के नाम पर झांसा देने वाले गैंग ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये भी आप जानते हैं कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गैंग तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इसके लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने कैसे इस गैंग का सुराग हासिल किया, किस तरीके से मेरठ के जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनकी लिस्ट पर निगाह दौड़ाई और फिर कैसे ट्रैप बिछाया जिसमें ये गैंग के 2 लोग आ गए। पुलिस बाकियों की तलाश कर रही है। शादी के नाम पर लोगों को लूटने वाली इस फिल्मी दुल्हन को कहानी में बेहद शातिर दिखाया गया है। वो लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कई भेष बदलती है। कभी वो मुसलमान बन जाती है, कभी हिंदू तो कभी ईसाई। काम भी इतनी सफाई से करती है कि शिकार को पता तक नहीं चलता कि वो उसके जाल में फंस गया है। फिल्मी दुल्हन की तरह रियल लाइफ का ये गैंग भी बेहद शातिर है। इस गैंग ने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि वारदात के बाद पीछे कोई सुराग न छूट जाए, लिहाजा इन्होंने पीड़ित परिवार को अपने नाम पते सब फर्जी बताए थे। लेकिन अपराधी चाहे जितना शातिर हो, पुलिस भी उसे ढूंढने के लिए सुराग निकाल ही लेती है। पुलिस को पता था कि ये गैंग कैश और ज्वेलरी लेकर भागा है, लिहाजा पुलिस ने पूरा फोकस इसी बात पर कर दिया। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वालों पर नजर रखी। चोरी की ज्वेलरी खरीदने वाले भी पुलिस के रडार पर थे। पुलिस को पता लगा कि जाहिदा और साजिद दिल्ली आ रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर आने की सूचना पुलिस को मिली। दोनों ज्वेलरी बेचने आ रहे थे। पुलिस ने ट्रैप लगाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
लूट की ज्वेलरी भी पुलिस ने बरामद कर ली। कुछ हम लोग चेक कर रहे थे, कुछ उसमें भाषा मेरे टाइप की आई थी, कुछ सुराग मिले थे हमें, तो फिर हमने वहाँ से टाई अप किया और फिर पिन पॉइंट कर पाए इसको। हाँ जी। कितने लोग बोलचाल की भाषा एक आप लोग के लिए लीड पॉइंट रहा? हाँ, वो एक मेन लीड पॉइंट था। और फिर हमने ये उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर्विलेंस की जो कि भाई इधर कौन लोग उस दिन मेरठ से आए थे, वो सब हमने जिसको हम पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं कर। पुलिस की गिरफ्त में जाहिदा और साजिद तो आ गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इनके 3 से 4 साथी और हैं। पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी हुई है। जो इंट्रोगेशन में आ रहा है कि कुछ और भी लोग इनके साथ थे, सारिक और सजीदा वगैरह, ये सब मेरठ के बदमाश हैं। जाहिदा और साजिद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस केस को तो सुलझा लिया है, लेकिन सवाल ये है क्या ये गैंग इससे पहले भी शादी का झांसा देकर किसी को लूट चुका है? पुलिस को शक है कि ये गैंग और भी वारदातों में शामिल हो सकता है। सवाल ये भी है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम जाहिदा और साजिद ही हैं। क्या केवल ये लोग मुस्लिम परिवारों को ही निशाना बनाते थे या फिर शिकार के हिसाब से अपना नाम और धर्म तय करते थे? हर सवाल के जवाब के लिए पुलिस इनकी हिस्ट्री को खंगाल रही है। इनके बाकी साथियों के पकड़ में आने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। दिल्ली पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो शुरुआती जांच में सामने आया कि ये लुटेरे मेरठ के रहने वाले हैं। पुलिस ने मेरठ में दबिश डाल के जाहिदा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। कैमरामैन मनीष भारद्वाज के साथ रवि जल्होत्रा, लाइव इंडिया, दिल्ली। बैंड बाजा और रॉबरी हमारी खास पेशकश आप देख रहे थे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एंगेज न्यू स्पेस। पाकिस्तान में दिए मणिशंकर अय्यर के बयान पर घमासान। वेंकैया नायडू ने बताया देशद्रोह, सोनिया से की माफी की मांग।
छोटा शकील और राजन का धर्म बताने के शकील अहमद के बयान पर भड़की बीजेपी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सांप्रदायिकता की